नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस की पाठ्य योजना होने वाली है, और जिसका प्रकरण अगर शीर्षक की अगर बात करें तो वो है प्राथमिक उपचार। तो दोस्तों, प्राथमिक उपचार जो किया जाता है उससे संबंधित आज हम पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जो सामान्य जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए कि सामान्य जानकारी में हम कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि और विद्यालय का नाम, यहाँ पे मैंने अपना चैनल का नाम डाल रखा है परंतु आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है। प्रकरण आपको उस समय खाली रख देना है। प्रकरण जब आप प्रस्तावना करते हैं उसके बाद आपको उद्धृत करना है, उससे पहले ये खाली रहता है। तो ये थी सामान्य जानकारी जो कि ब्लैक बोर्ड स्किल इसे हम कह सकते हैं। तो जब आप कक्षा में जाते हो तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको अंकित करनी होती है। उसके बाद आते हैं हम सामान्य उद्देश्यों पर। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि विषय से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वो हमारे कैसे उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, इसमें जो छात्रों को गृह विज्ञान विषय है उसके प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, गृह प्रबंधन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की जानकारी देना, गृह विज्ञान का दैनिक जीवन का महत्व समझाना कि गृह विज्ञान को दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है, स्वच्छ जीवन जीने के लिए स्वच्छता को समझना। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य हमारे आपको पता है प्रकरण से या शीर्षक से संबंधित होते हैं। तो प्रकरण या शीर्षक से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जिसमें बच्चों को प्राथमिक उपचार का परिचय देना, छात्रों को प्राथमिक उपचार पेटिका को महत्व देना कि प्राथमिक उपचार पेटिका में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका उपयोग किस प्रकार है इत्यादि, प्राथमिक उपचार पेटिका के प्रयोग की जानकारी देना, छात्र प्राथमिक उपचार पेटिका बनाकर घर पर अवश्य रखे इत्यादियों का ख्याल रखना। उसके बाद आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री जो कि अगला बिंदु है। इसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, चार्ट पत्र। और एक बात याद रखें, फर्स्ट एड बॉक्स आपको अगर उपलब्ध हो तो बच्चे को क्या है कि जो सामान्य हम दर्शन देते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। इसमें जैसे आपके सामने प्रत्यक्ष विधि हम इसे कह सकते हैं। अगर जैसे आप विद्यालय में जाते हो तो हर विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स आपको ज़रूर मिलता है, जिसे प्राथमिक उपचार पेटिका कहा जाता है। अगर वो बच्चे को आप दिखाते हो प्रदर्शन में तो वो ज़्यादा उचित माना जाता है और बच्चे समझने में भी आसानी रहती है। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको चार्ट पत्र पे भी पेटिका बना के दिखा सकते हो या फिर अंकित भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि बच्चे को आज हम ये लेसन प्लान आज पढ़ा रहे हैं प्राथमिक उपचार से संबंधित, तो इस लेसन प्लान से संबंधित बच्चों में कुछ पूर्व में जानकारी है या नहीं। ज़रूरी नहीं उससे संबंधित ही हो, उसके आसपास की भी अगर जानकारी हो तो वो पूर्व ज्ञान हो जाता है। जैसे पूर्व ज्ञान यहाँ पे दे बच्चे यह जानते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो इतना तो बच्चे को पता है कि हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाठ्य योजना में, जिसमें देखिए कि छात्र अध्यापक जो एक कॉलम बनता है, दूसरा कॉलम बनता है छात्र क्रिया। इसमें छात्र प्रश्न करता है और जो छात्र है वो जवाब देता है, छात्र अध्यापक प्रश्न करता है। और देखिए ये पाठ्य योजना है आप कई प्रकार से कर सकते हो, हालांकि हम ज़्यादातर जो 99% उपयोग में लेते हैं वो हम प्रश्न माध्यम भी लेते हैं, लेकिन आप अन्य किसी भी प्रकार से भी पाठ्य योजना कर सकते हो, या बच्चे को एक कहानी सुनाकर भी ये पाठ्य योजना का जो प्रस्तावना है वो कर सकते हो। कोई कथा सुना दो, कोई कहानी सुना दी, तो इसके साथ भी आप प्रश्न निर्माण करके पूछ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप प्रस्तावना में प्रश्न ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, पर ज़्यादातर उपयोग में ज़्यादातर सब प्रश्न माध्यम ही लेते हैं, तो आप भी प्रश्न माध्यम ही रखोगे अपना गया। तो देखिए इसमें प्रस्तावना में पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो मनुष्य, आपको अच्छे पता है क्योंकि मनुष्य सबसे जागरूक प्राणी है, तो आप भी सबसे जागरूक प्राणी हो। ठीक है, तो जागरूक रहिएगा, है ना। बच्चे को जब समझाओ तो थोड़ी डिटेल्स आप भी याद करके लेके जाएं। उसके बाद देखिए मनुष्य जब बीमार होता है तो किसके पास जाता है? तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बीमारी ठीक करने के लिए क्या करता है? तो दवा देता है।
अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, दवा देने से व्यक्ति कैसा हो जाता है? तो इलाज होने के बाद तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। पांचवा प्रश्न, मनुष्य डॉक्टर के पास जाने से पहले स्वयं जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? यानी बच्चे के अगर कहीं चोट लग गई है, अब चोट लगने समय पहले जब डॉक्टर के पास जाया जाता है तो डॉक्टर से जाने से पहले खून को रोकने के लिए उसके कुछ पट्टी की जाती है, सामान्य कुछ कपड़ा बांध दिया जाता है। अब ज़्यादातर तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन गाँव की साइड में क्या है कि फर्स्ट एड बॉक्स ज़्यादातर जानते नहीं है, वो अपना देसी इलाज ही करते हैं, जिसमें किसी के कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो अपना कपड़ा वगैरह कुछ भी होता है उसको बांध देते हैं, तो उसी से वो पट्टी का काम कर देती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब बच्चे होंगे तब आपको पता होगा, कहीं लग जाती थी छोटी मोटी खरोच, तब आप मिट्टी डाल देते थे उसके ऊपर, आपको लगता है मिट्टी डालने से खून रुक जाता है, तो रुक भी जाता था। तो वो चीज़ें कई बार लग जाती तो उसको हाथ से दबा लिया जाता है, उंगली से दबा लिया जाता है, तो वो खून रुक जाता था। तो ये अपना फर्स्ट एड बॉक्स का ही काम करती है चीज़ें। उसके बाद देखिए, बच्चा इसको संभावित उत्तर देगा। बच्चा इसमें कभी भी मौन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा पूर्व ज्ञान रखता है तो बोलेगा, तो इसमें समस्यात्मक बच्चा रहेगा, यानी पूर्ण रूप से जवाब नहीं देगा। उसके बाद देखिए, उद्देश्य कथन, जब बच्चा जहाँ पे समस्यात्मक कुछ सोचने की प्रयास करता है उसी समय उद्देश्य कथन कर देना चाहिए कि प्रिय छात्रों, आज हम प्राथमिक उपचार नामक जो पाठ है उसको विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार करते हुए आप उद्देश्य कथन करोगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे देखिए, प्रस्तुतिकरण जो कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसी से बच्चे के जो आंतरिक भावों में है वो आप नए जो बिंदु का है प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये चीज़ें आवश्यक हैं, जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है ये बिंदु। इसमें देखिए, पहले प्राथमिक उपचार क्या होता है वो आप बताएंगे बच्चे को। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं या उसकी सहायता के लिए करते हैं उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो पहले तो आप प्राथमिक उपचार क्या होता है वो समझाएंगे, तो आपने ये समझा दिया। बच्चे इसको बस ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। छात्र अध्यापक क्रिया के बाद जो छात्र क्रिया है उसमें आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद देखिए, प्राथमिक उपचार पेटिका क्या होती है और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ होती है वो आपको इसमें बताना है। कि एक देखिए स्टोरी है, आप बता दीजिए अपने विद्यालय के तहत कि भोजन काल, ठीक है, जैसे मिड डे मील बच्चे खाते हैं ना दिन में, तो भोजन अवकाश के समय कोई बच्चा है, मोनू नाम का बच्चा है, वो खेल रहा है और उसके पैर में चोट आ गई। अध्यापक साहब दौड़ कर आए एवं प्राथमिक उपचार पेटिका मंगवाई किसी बच्चे से और उसमें मरहम निकाल कर मोनू, ठीक है, मोनू का ध्यान रखना, मोनू पर लगाता है जहाँ उसके चोट आई है, उसके पैर पर चोट आई तो वहाँ पे पट्टी बांधता है, बांध देता है। और मोनू क्या है, जिसको एक दर्द निवारक दवा होती है जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में अवेलेबल रहती है, तो दर्द निवारक जो गोली होती है या दवा होती है वो देता है। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स का जो कार्य होता है वो आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी ये होता है कि डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब आपने थोड़ी बहुत कार्यवाही कर दी है, बाकी जो मेन कार्यवाही वो तो डॉक्टर ही करता है। तो इसमें क्या है, मोनू, ये देखिए इसमें छात्र अध्यापक क्रिया तो आपने कर दी, छात्र अध्यापक बता दिया। उसके बाद बच्चे इसमें क्या करेंगे कि मोनू खेलते हुए कहीं पर चोट लग जाती है, ये तो छात्र क्रिया है। और उसके बाद देखिए, प्राथमिक उपचार पेटिका हमेशा पास होना आवश्यक है, यानी किसी भी विद्यालय की बात नहीं है, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो या कहीं पे भी आप हो, तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी घटना या दुर्घटना कभी भी हो सकती है, तो फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, फिर उसको डॉक्टर के पास तो ले जाना आवश्यक है। अब फर्स्ट एड बॉक्स में सामग्री क्या होती है वो देखिए, जिसमें बैंडेड है, कैंची है, एंटीसेप्टिक लोशन एवं क्रीम है, थर्मोमीटर है, बाम है, इलेक्ट्रो है और दर्द निवारक दवा इत्यादि और भी चीज़ें हो सकती है इत्यादि, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे भी लिख देनी है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ा रहे हो उसके एग्जाम्पल या कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप श्यामपट में लिखोगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, यानी एक और बात, जैसे बेहोश या फिर मूर्छा होना का कारण। तो देखिए, कोई बच्चा मूर्छित हो जाता है
तो उससे संबंधित उसके कारण क्या है, मानसिक उसका तनाव है, खाली पेट रहना, अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो भी उससे बेहोश हो सकता है, अचानक कोई उसको डरा देता है तो उससे बेहोश हो सकता है, सदमा भी उसको लग सकता है, सिर पर गहरी चोट लगने से भी वो बेहोश हो सकता है, धूप में ज़्यादा देर खड़े रहने से भी वो बेहोश हो सकता है। अब बच्चा मूर्छित या फिर बेहोश हो रहा है तो उसके लक्षण क्या हैं, उसको चक्कर आएंगे, जी मचलाएगा, धड़कन तेज होगी, तेज पसीना आएगा, तो ये सब कारण होते हैं, उसके बाद बेहोशी आती है। अब इसमें छात्र अध्यापक क्रिया तो हो गई। छात्र क्रिया में क्या करते हैं, छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो आपको यहाँ पे इंकित करनी होती है। शाम पट कार्य में बच्चे नमक, चीनी एवं पानी का घोल को पिलाएं, यानी बच्चा जो बेहोश होने वाला है या हो रहा है उसको ये चीज़ें पिलवाए ताकि वो बच्चा थोड़ा ठीक रहे। उसके बाद देखिए इसके उपचार क्या हैं, बेहोशी से बचने के उपचार। सिर के बल बच्चे को लेटाएं ताकि उसका रक्त संचार है वो सिर की तरफ होए। वस्त्र ढीले कर दे, यानी जो उसके अगर कोई वस्त्र पहन रखा है तो वो ज़्यादा टाइट है तो उसको थोड़ा ढीला कर दे। लोगों को दूर कर दे, यानी जो ऐसी कोई घटना हो जाती है तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको देखने लग जाए, तो उन चीज़ों से दूर रहें, उन सभी को दूर कर दे ताकि बच्चे को शुद्ध एवं ताज़ा हवा रहे। चेहरे पर पानी डालें, बाद में डॉक्टर से अवश्य दिखाएं, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे, बोध प्रश्न। अब बच्चे को सब कुछ समझा दिया है, एक दो एग्जाम्पल भी आपने दे के बता दी। उसके बाद बोध प्रश्न किए जाते हैं, तो बच्चा पढ़ाने के बाद कितना समझा। तो पहला प्रश्न देखिए, प्राथमिक उपचार कब किया जाता है, अस्पताल ले जाने से पहले। अध्यापक मोनू को कौन सा उपचार करता है, तो प्राथमिक उपचार करता है। बेहोशी का एक कारण बताइए, तो बेहोशी का एक कारण है मानसिक तनाव, यानी बच्चे के अंदर मानसिक यानी मस्तिष्क में अगर कोई तनाव हो जाता है तो वो है कैसा कारण है, बेहोश होने का कारण है। कहने का मतलब किसी की खोपड़ी सटक जाती है ना तो फिर वो बेहोश भी हो सकता है, तो खोपड़ी थोड़ी संतुलन में रखा करो। उसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, वो छात्र अध्यापक संपूर्ण जो विषय वस्तु पढ़ा दी जाती है। बोध प्रश्न तो क्या है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उसमें से कुछ प्रश्न कहीं से भी उठा के कर देता है, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न संपूर्ण शुरू से एंड तक जितना भी पढ़ा है उसमें से कुछ उठा के 4 से 5 प्रश्न इसमें रखने होते हैं जो कि संपूर्ण विषय वस्तु को देखते हुए रहते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर के पास रोगी को ले जाने से पूर्व किया जाता है, तो प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन सी सामग्री होती है, तो बाम, बैंडेड, कैंची इत्यादि आप लिखते रहना। उसके बाद देखिए बेहोश होने के लक्षण में दिखाई देता है, तो चक्कर आना, जी मचलाना इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, जो चौथा प्रश्न है, प्राथमिक उपचार के बाद किसे दिखाना आवश्यक है, तो डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। अध्यापक मोनू को कौन सी दवा देता है, तो दर्द निवारक दवा देता है ताकि उसके जो लगी है उससे उसको राहत मिल जाए। गृह कार्य होता है पाठ्य योजना का अंतिम बिंदु। इसमें ऐसा एक प्रश्न दिया जाता है जिससे बच्चे के जो संपूर्ण विषय वस्तु है उसको बच्चा जान सके एवं उसके बारे में अपनी समझ आधारित उत्तर दे सके। तो देखिए इसमें प्रश्न देखिए, किसी को चोट लगने पर आप रोगी की प्राथमिक उपचार से कैसे मदद करेंगे। तो इन सब को अपने हिसाब यानी अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखकर सभी बालक लेके आएँ। इस प्रकार का जो अंतिम प्रश्न है गृह कार्य वो बच्चे को दिया जाता है, और जो गृह कार्य दिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जब कक्षा या विद्यालय से जाने के बाद जो फ्री टाइम होता है उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए ही गृह कार्य देना चाहिए। अगर प्रश्न की पूर्ति में अगर आपको लगे कि हाँ इसमें संपूर्ण विषय वस्तु बच्चे को नहीं दी जा रही है तो आप दूसरा प्रश्न भी गृह कार्य में दे सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न काफ़ी होता है एक। उसके बाद देखिए आज की ये पाठ्य योजना तो समाप्त होती है। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर पाठ्य योजना चाहिए तो ये हमारे WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु सेंड कर दीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे आपको पाठ्य योजना मिल जाएगी। उसके बाद एक हमारा YouTube चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इसको आप बिना के लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।